सबसे पहले आपने क्या करना है कि सीन की अपनी उस जगह की सीन की सेफ्टी को देखना है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कि वहां पे कोई आग लगी हुई हो, कोई केमिकल्स पड़े हो, कोई डेब्रिस हो, तो पहले अपने को सेव करो, उसके बाद फिर आप पेशेंट के पास जाओ। आपने एक बार देख लिया कि जो आपका सीन है वो बिल्कुल सही है, इसके बाद आप पेशेंट के पास जाएंगे और पेशेंट के आपको ये मालूम करना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, तो टैप करेंगे, हेलो आर यू ओके, भाई तुम ठीक हो। आपने देखा कि पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने शाउट करना है, क्या, कॉल फॉर हेल्प। आपने एक हेल्प किस चीज के लिए चाहिए, हमें चाहिए कि कोई भी एडवांस केयर टेकर आ जाए, या एईडी के लिए हमें कहना है। एईडी जो सर ने बताया है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसका हमको वेट एकदम सुबह मंगाना है। तो अगर आपके पास कोई भी बाइक स्टैंडर है, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, उसको हम दौड़ाएंगे। बाजार में खड़े हुए किसी बंदे से बोल दो कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर दो, ठीक है। जब 911 हुआ या कि यहाँ पे जो नंबर है 102212 है, आपने उससे कॉल किया, कॉल करके एम्बुलेंस के लिए आपने बंदे को भेज दिया। इधर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के पास जाना है, पेशेंट को टैप करके आपने देखा, फिर हम उसका रेस्पॉन्स देखना है। रेस्पॉन्स कैसे देखेंगे, इधर टैप करके। दूसरा हमको देखना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, 3 चीजें, लुक, लिसन एंड फील। लुक क्या करना है, हमने झुक करके पेशेंट के चेस्ट के मूवमेंट को देखना है कि क्या हमारा ये चेस्ट जो मूवमेंट है हो रही नहीं हो रही। लिसन हमें क्या करना है, हमें लिसन करना है उसकी ब्रेथ साउंड्स को। फील क्या करना है, उसके जो ब्रेथ ले रहा है उसके अंदर जाने और बाहर जाने को हमें फील करना है उसको। मीनवाइल जिस समय लुक, लिसन और फील कर रहे हैं, उस समय आपको पेशेंट की कैरोटिड की पल्स को भी देखना है कि पेशेंट में पल्स है कि नहीं। वो हम कैसे देखेंगे, हम पेशेंट के थायराइड कार्टिलेज को फील करते हुए लेटरली जाएंगे, हमें आर्टरी की पोजीशन देखना है। इधर आप अपना लुक, लिसन एंड फील भी कर रहे हैं। आपने देख लिया पेशेंट की कोई भी पल्स नहीं है, पेशेंट में कोई रेस्पिरेशन नहीं है, आपने सीधा पेशेंट की चेस्ट के कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है, CAB, C फॉर कंप्रेशन, A इज फॉर एयरवे एंड B इज फॉर ब्रीदिंग। कंप्रेशन आपको कैसे करना है अब आप देखेंगे। सबसे पहले आपने जो भी पेशेंट है उसको आप सबसे पहले जो पेशेंट के जो निपल्स हैं उसके बीच में स्टर्नम के ऊपर, मिड ऑफ स्टर्नम में जाकर के आपने अपने हाथ को ऐसे किया और अपने हील्स को इसके बीच में रखना है और अपने हाथ को अपने लॉक कर लेना है। लॉक का मतलब ये है कि आपका कोई भी हाथ इस तरह से फोल्ड नहीं हो सकता है, सारे जॉइंट्स को अपने होल्ड करना है, ऐसे फिक्स करेंगे और अपने हिप मूवमेंट से आपने कंप्रेशन देना है। आपकी जो फिंगर्स होंगी ये आगे फ्रॉम द चेस्ट वॉल होगी, सिर्फ आपका ये हील ऑफ द पाम लगेगा। ये आपने ऐसे लगाया, इसके बाद जो हमारा कंप्रेशन का जो रेट है दैट हैज टू बी 100 to 120 पर मिनट। 100 से 120 बार पर मिनट आपने इसको कंप्रेस करना है। कितना कंप्रेस करना है, आपने कंप्रेस करना है 2 से लेके 2.5 इंच तक या 5 से 6 सेंटीमीटर तक करना है। तो आपने ऐसे फिक्स किया, करने के बाद आपने लीन हुए इस तरह से और आपने कंप्रेशन स्टार्ट किया। एक चीज ध्यान रखिए, दैट हैज टू बी पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। तेज करना है, इफेक्टिवली करना है। आपने एक कंप्रेस किया, एक कंप्रेशन के बाद आपको एक पॉज देना है ताकि आपका जो हार्ट है वो फिर से ब्लड से भर जाए, कार्डियक फिलिंग हो जाए। तो आपने क्या किया, जब भी आप इसको करेंगे आपको काउंट करना है। काउंटिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो रेशियो है आपकी वेंटिलेशन की और कंप्रेशन की, वेंटिलेशन की, दैट इज 30:2। अगर आपके पास आप खुद ट्रेंड है या अगला बंदा आपका ट्रेंड है तो आपने क्या करना है, 30 बार इसको कंप्रेस करने के बाद 2 आपको रेस्क्यू ब्रेथ देनी है, ठीक है। और सपोज कीजिए कि आप कोई भी आप ले रेस्क्यूअर है, आपको नहीं आता इसमें देना, आपको ब्रेथ देना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप ओनली कंप्रेशन भी कर सकते हैं जब तक कि दूसरी टीम या एम्बुलेंस नहीं आ जाती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इन द एयरवे। एयरवे में क्या करना है, जब आपने कंप्रेस कर लिया उसके बाद आपने एयरवे को देखना है। उसको आपने करने के लिए एक मैन्यूअर है, निपल्स के बीच में मिड ऑफ द स्टर्नम, मिडिल ऑफ दिस स्टर्नम में बिल्कुल सेंटर में। पहले होता ये था कि सपोज कीजिए कि आपने पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा कि जो चेस्ट वॉल है इसके फ्लैप बिल्कुल उतर गया, स्किन उतर गई, आप निपल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप ये करेंगे जो आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द
ये चेस्ट है, थोरैक्स है, इसको आपको फील करना है, आपके सेंटर में आना है और जब सेंटर में आप इसमें स्टर्नम पे आप आ जाएंगे, यहाँ से 2 फिंगर्स लेकर के आपने ऐसे रखना है, फिर उसके ऊपर से आपको प्रेजेंट करना है। दैट इज अ रफ आइडिया। अब अगर आपको इंटर्न मेमोरी निपल लाइन अगर नजर आ रही है तब तो आप इसमें सेंटर में करिए, अगर आपको नहीं नजर नहीं आ रही है तो स्टर्नम से 2 फिंगर आपने छोड़ करके ऊपर। तो एक बार आपने ये कर लिया, इसके बाद आपने एयरवे को आपने ओपन करना है। एयरवे कैसे ओपन करेंगे? हेड टिल्ट एंड चिल लिफ्ट। आपने इसे हील से, पाम की हील से आपने फोरहेड पे रख करके इसको ऊपर टिल्ट करेंगे, 2 फिंगर लेकर के चिन के नीचे लगाएंगे और उसको ऐसे टिल्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी एयरवे जो है खुल जाए। इसी पॉइंट पे मान लो कई बार पेशेंट को कार्डियक हो जाता है फॉरेन बॉडी की वजह से। अब आपने देख लिया कि पेशेंट की अगर आपको कोई भी फॉरेन बॉडी आपको मुंह के अंदर नजर आ रही है और बाहर की तरफ है तो सिंगल स्वीप फिंगर से आप उसको डाल करके निकाल भी सकते हैं। पर अगर आपने देखा कि वो फॉरेन बॉडी आपके अंदर है देन यू विल नॉट टच इट। उससे क्यों टच करेंगे? क्योंकि वो आपके फिंगर से और अंदर जा सकती है और एयरवे को और ऑपरेट कर दो। ठीक है, तो एक बार आपने हेड पे चिल लिफ्ट किया, एयरवे को खोला, देन कम द लास्ट स्टेप दैट इज द ब्रीथ, दैट इज द ब्रीथिंग। हम इसमें क्या करते हैं? 2 रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं। 2 रेस्क्यू ब्रेथ का मतलब ये हुआ नॉर्मल अपना टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली आप सांस लेते हैं, आप सांस लीजिए, पेशेंट को आपने उसके नॉस्ट्रिल्स को आपने दबाना है और अपने लिप्स से होठ से उसके लिप्स पे सील को भरना है और एक जो रहते 1 सेकंड में देना है। आपने ऐसे पकड़ा, साथ साथ आपका हेड टिल्ट और चिल लिफ्ट भी चल रहा है, ऐसे कर किया, इसको नॉस्ट्रिल को दबाया और सील बना करके ओवर 1 सेकंड आपने एक सांस देना है, अगला सांस 1 और सेकंड, 2 सेकंड में देने के बाद जैसे ही आपने 2 सांस दे दिए इमीडिएटली आपको आकर के चेस्ट कंप्रेशन फिर से करने हैं। कब तक के लिए करने हैं? 2 मिनट तक के लिए करने हैं, या जब तक कि आपकी जो रेस्क्यू टीम है, एसीए रेस्क्यू टीम आपकी अराइव नहीं हो जाती। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप मुंह से सांस दे रहे हैं और आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा वोमिटस है या सिक्रीशंस है या ब्लीडिंग है एंड यू आर नॉट एबल टू मेक द सील और यू आर हेजिटेंट टू मेक द सील। उस केस में क्या करना है? आप जो है नाक से भी दे सकते हैं, इसको कवर करके नॉस्ट्रिल से, या किसी पेशेंट के अंदर ट्रेकियोस्टोमी पड़ी हुई है, आपने ट्रेकियोस्टोमी के स्टोमा से भी आप दे सकते हैं। तो या आपके पास एक बार एडवांस एयरवे आ गया, एम्बू जिसे बोलते हैं, एम्बू एयरवे जो अपना वो मिल गया, आपको मास्क मिल गया, आप उससे भी वेंटिलेट कर सकते हैं अगर आप उससे नहीं कर पा रहे। तो वंस यू हैव गिवन दिस कंप्रेशन, आपको फिर से इसकी पल्स चेक करनी है। सपोज करो पेशेंट की पल्स नहीं आई या पेशेंट में मूवमेंट नहीं आया, देन यू विल कंटिन्यू। और जैसे ही आपके पास एएडी आ जाता है, जो हम आपको पूरे सेशन में बताएंगे जिस ट्रेनिंग के टाइम में, उस समय आपको एएडी क्या है? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपने उसके पैड्स को लगाया और लगाने के बाद वो अपना सेंस कर लेगा कि ये शॉकेबल रिदम है कि नहीं। एक होता है उसमें आईसीयू वगैरह में भी होगा, उस केस में तो आपको अपना एनालाइज करना है। ऑटोमेटिक के अंदर आपने उसके पैड्स लगाना है, वो पैड्स लगाने का तरीका